हेलो बच्चों, वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने न्यूक्लियस देखा था। न्यूक्लियस के सारे स्ट्रक्चर्स कवर किए थे एक्सेप्ट वन। वो कौन सा था? क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिन नेटवर्क, जिसको आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे और इसकी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। अब जल्दी से शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क की, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अच्छा लगेगा अगर लाइक और कमेंट कर दे तो क्रोमैटिन मटेरियल की बात करते हैं। जल्दी से देखिए, दिस इज अवर जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर हमारा ऐसा स्ट्रक्चर रहता है जो हमारे पूरे बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। तो क्रोमैटिन मटेरियल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। इसको डिस्कवर किया था, ये हिस्ट्री है। एंड क्या क्या कंटेन करता है? इट कंटेन्स DNA, RNA and proteins which are histone and non-histone proteins। आज के लेक्चर में थोड़ा थोड़ा हमको हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में भी बताया जाएगा। तो देखो, ये रहे हमारा क्रोमैटिन मटेरियल। अब ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये बीडेड अरेंजमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। देखो, ये वर्ड भी नया ला रहा हूं आपके लिए, न्यूक्लियोसोम की बात कर रहे हैं। अब देखो, क्रोमैटिन, क्रोम वर्ड का मतलब होता है कलर, बराबर। तो ये बेस्ड ऑन इट्स स्टेनिंग मेथड क्रोमैटिक मटेरियल को दो कैटेगरी में पढ़ाया जाता है। और कौन सा स्टेन यूज करते हैं? फ्यूल्जिन स्टेन यूज करते हैं। अब एक होता है जो ज्यादा डेंस, ज्यादा डार्क कलर ले लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? हेटेरोक्रोमैटिन। और दूसरे वाले को बोलते हैं यूक्रोमैटिन, जो लाइटली स्टेन्ड होता है। अब हेटेरोक्रोमैटिन क्या है? इट इज द नॉन ट्रांसक्राइबिंग पार्ट ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क। मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्यों बोला, आपको पता चल जाएगा थोड़े टाइम में। और यूक्रोमैटिन होता है जो एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो इसके कुछ डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स है। इट इज डार्कली स्टेन्ड, दिस वन इज लाइटली स्टेन्ड। फिर हम बात करें तो ये कंडेंस्ड रीजन में इकट्ठा पाया जाएगा, जबकि ये थोड़ा डिफ्यूज्ड होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देगा यूक्रोमैटिन। इट हैज स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए एंड लार्ज अमाउंट ऑफ आरएनए। यहां हम बोलते हैं इट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए। सबको यहां तक समझ में आया? अब जैसे मैंने बोला था, ये नॉन ट्रांसक्राइबिंग है, तो इट इज मेटाबॉलिकली एंड जेनेटिकली इनर्ट, मतलब इनएक्टिव। एंड दिस वन इज जेनेटिकली एक्टिव विच विल पार्टिसिपेट इन mRNA फॉर्मेशन। अब हेटेरोक्रोमैटिन कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। और वो कैटेगरीज देखिए कौन से हैं। पहला वाला है फैकल्टेटिव, दूसरा वाला है कॉन्स्टिट्यूटिव। अब फैकल्टेटिव क्या होता है? इट गेट्स एक्टिवेटेड फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसका एक एग्जाम्पल है बार बॉडी। अब आपको ये वर्ड नहीं पता होगा, क्योंकि जब हम फीमेल गैमिटोजेनेसिस देखेंगे, oogenesis देखेंगे, तब हमको पता चलेगा बार बॉडी क्या होता है। तो फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये एक्टिवेटेड रहता है, अदरवाइज ये एक्टिवेटेड नहीं रहता। कौन सा वाला? फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन। और कॉन्स्टिट्यूटिव तो कंप्लीटली इनर्ट है, वो कभी एक्टिवेट होता ही नहीं है। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द टू टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क्स, हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। अब इसके बाद जब हम बात करेंगे क्रोमैटिन मटेरियल की, तो इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। मैंने बोला था न्यूक्लियोसोम आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, ये रहा हमारा डीएनए। आप देख सकते हो हिस्टोन प्रोटीन्स है। तो वो हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर ऐसा बाउंड करके हम लोग जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दैट स्ट्रक्चर टुगेदर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। सो इट इज मेड अप ऑफ डीएनए, सेंट्रल हिस्टोन एंड स्पेसर हिस्टोन। टुगेदर इट फॉर्म्स दैट रिपीटिंग यूनिट, जो आगे जाके आपको वो आपका क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर देगी। जो आप देखते हो वो यहां से आ रहा है। सो न्यूक्लियोसोम इज द रिपीटिंग यूनिट। इट हेल्प्स टू कंडेंस द जेनेटिक मटेरियल। देखो यहां से डीएनए से ये आपको हिस्टोन प्रोटीन्स दिख रहे हैं, उसके बाद ये देखो ये आपका क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर आ गया। सो हेल्प्स कंडेंस द जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग सेल डिवीजन टू फॉर्म डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। अब जब हम आगे बात करते हैं तो देखो, दिस इज हाउ द फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन वी टॉक अबाउट क्रोमोसोम। आपने ये डायग्राम तो बहुत बार ड्रॉ किया, आपको आप तो आइडिया ही हो गया ये सब स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो जल्दी से इसको हम लोग इसके पार्ट्स को लेबल करते हैं। पहले हिस्ट्री देख लेते हैं। इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय हॉफमिस्टर। क्रोम हमको पहले से ही पता है कलर, और जोम कम्स फ्रॉम द वर्ड बॉडी। सो इट इज अ कलर्ड बॉडी। इट वाज डिस्कवर्ड और ऑब्जर्व्ड फर्स्ट बाय हॉफमिस्टर। और टर्म क्रोमोसोम दिया था वोल्डेयर ने इन द ईयर 1888। ठीक है, 1888 में क्रोमोसोम नाम दिया गया था। अब जब हम बात करेंगे इट इज बेस्ट सीन व्हेन, तो आंसर है मेटाफेज।
मेटाफेज में आपको पता है क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन पे आके अरेंज हो जाते हैं. दैट्स द बेस्ट टाइम टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट एमसीक्यू, इजी है, मार्क्स खोना नहीं है. अब जरा पार्ट्स देख लेते हैं क्रोमोसोम के. ये जो ऊपर वाला आर्म होता है उसको बोलते हैं, ये शॉर्टर होता है, राइट? सो इट इज द पी आर्म और वी से द शॉर्ट आर्म. यहां पे सेंटर में जो कंस्ट्रिक्शन होता है इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, या फिर हम बोलते हैं सेंट्रोमियर. सो इट इज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर. ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रोमियर you have a structure like this. बताइए क्या स्ट्रक्चर है यहाँ पे? दिस इज द काइनेटोकोर, जिसपे स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं, राइट? याद आया? सो दैट इज द काइनेटोकोर. और सेंट्रोमियर आपको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. दिस इज द क्यू आर्म विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉन्ग आर्म, करेक्ट? अब ये जो कैपिंग आपको दिखाई दे रही है, देख रहे हो ये कैपिंग, इनको बोला जाता है टेलोमियर. क्या बोला जाता है? टेलोमियर. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको नाम याद दिला दिया है. ये जो फ्लूइड होता है क्रोमोसोम के अंदर उसको बोला जाता है क्रोमोप्लाज्म. क्या बोला जाता है? क्रोमोप्लाज्म. और ये जो स्ट्रक्चर होता है, द वॉल ऑफ द क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड एज पेलिकल. ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आए. अब कुछ क्रोमोसोम्स में यू कुड हैव, जैसे आपने प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन देखा, you could also see a secondary constriction. So you could have some chromosomes which could have an extended structure like this. So ये आपका secondary constriction बन जाता है, and this can be termed as a satellite. So ये region is ये क्रोमो, ऐसे टाइप के क्रोमोसोम्स को बोला जाता है सैट क्रोमोसोम, सैटेलाइट क्रोमोसोम, and they are associated with this region, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, which is NOR. याद रखो वर्ड, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन which is NOR, and it is associated with which chromosome? SAT chromosome, right? अब ह्यूमंस में जो ये सैट क्रोमोसोम होते हैं उनके नंबर्स में आपको बता सकता हूं कौन से सैट क्रोमोसोम होते हैं. देयर आर 5 इन नंबर, 13, 14, 15, 21 एंड 22. तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. हमने देखा पी आर्म, दैट इज द शॉर्ट आर्म, देन सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, यू हैव द काइनेटोकोर, यू हैव द क्यू आर्म दैट इज द लॉन्ग आर्म. अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्रोमोप्लाज्म बोलते हैं, उसकी आउटलाइन इज पेलिकल, देयर आर एंड कैप्स व्हिच आर कॉल्ड एज टेलोमियर, एंड इन सम क्रोमोसोम्स यू हैव अ सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, दिस इज द सैटेलाइट, एंड दिस काइंड ऑफ क्रोमोसोम विल बी कॉल्ड एज सैट क्रोमोसोम. इसमें कौन से होते हैं ह्यूमंस में? 13, 14, 15, 21 और 22. And they are associated with which region? NOR region, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन. अब हम लोग क्रोमोसोम के टाइप्स देखने वाले हैं. जब मेटाफेज में क्रोमोसोम्स को स्टडी करते हैं तो वो अलग अलग शेप में दिखाई देते हैं बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर एंड बोथ द आर्म्स, वो इक्वल इन लेंथ है, सेंट्रली प्लेस्ड है कि नहीं है. सो द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. The centromere is at the center and both the arms are equal in length. Such a chromosome is called as metacentric, and it looks like the English letter V. Okay, easy है लेकिन याद रखना है. और मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में कौन से होते हैं? 1, 3, 16, 19 एंड 20. फिर अगला वाला है सब मेटासेंट्रिक. वन आर्म इज लॉन्गर देन द अदर, द सेंट्रोमियर इज स्लाइटली ऑफ द सेंटर, एंड दिस इज कॉल्ड एज सबमेटासेंट्रिक. आप देख सकते हो कितने सारे सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स है. हमारा एक्स क्रोमोसोम भी सबमेटासेंट्रिक होता है. सेक्स क्रोमोसोम है ना, ये एलोसोम, ये सबमेटासेंट्रिक होता है. वन आर्म इज लॉन्गर देन द अदर एंड इट लुक्स लाइक द इंग्लिश लेटर एल, करेक्ट? यहां पे सेंट्रोमियर इज नॉट एट द सेंटर. अब तीसरा वाला है एक्रोसेंट्रिक. हियर वन आर्म इज मच लॉन्गर देन द अदर and these are the chromosomes जहां पे acrocentric chromosome होता है. Centromere is slightly at one of the end, one arm is much longer than the other and it looks like the English letter J. आपको ये लेटर्स याद रखने, वो हल्के में मत लेना, V, L, J. और लास्ट वाला है टेलोसेंट्रिक. जिस तरीके से ट्रेंड जा रहा था, there is only one arm and centromere is at one end.
देर आर नो टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बींग्स। याद रखने वाली चीज है, सब है हमारे पास, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक है, लेकिन टेलोसेंट्रिक ह्यूमंस में होते ही नहीं है। बट देर आर 4 टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। अब इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने क्रोमैटिन नेटवर्क देखा, हमने क्रोमोसोम्स देखे, बराबर। हमने देखा न्यूक्लियोसोम क्या स्ट्रक्चर होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, फिर हमने टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स डिस्कस किए, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। This brings us to the end of the theory portion of this chapter. The last one was chromosome, जो आज के लेक्चर में कवर किया है। आई एम श्योर आपको ये पूरा चैप्टर समझा होगा, और अगर आपने लाइन से सारे वीडियोस देखे होंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको अगला कौन सा चैप्टर चाहिए, और चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर रादर। टिल देन, बाय बाय।